मुझे ये समझ में नहीं आता कि लड़की के मामले में ऐसा क्या घटना घट जाती है कि उनके बारे में सोचते चले जाते हैं, लेकिन वृक्ष चूँकि कुछ नहीं बोलता है तो उसके बारे में उस ढंग का अपने भीतर सोच नहीं पैदा करते हैं। आज इसी टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं। आखिर क्या है लड़की में, और आखिर क्या कमी है इन वृक्षों में कि इनसे मोहब्बत उतना नहीं हो पाता जितनी गहराई में हम लड़कियों के भीतर चले जाते हैं। थोड़ा सा हम इसके बारे में चर्चा करेंगे मेरे भाई। यदि आपको अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कमेंट शेयर करिएगा, क्योंकि वृक्ष और लड़की जीवन भर हमारा साथ रहने वाला है, जीवन भर। चलिए बात करते हैं। शुरुआत तो हम लड़की से ही करेंगे। आखिर जब हम टीनेज की उम्र से लबालब भरे हुए रहते हैं तो उस समय ऐसा क्या घटना घटती है। जैसे ही मेरे अंदर हार्मोन्स बढ़ने लगता है तो हम करते क्या है, लड़की को बड़ी ही गजब तरह के नज़रों से देखते हैं, अजब तरह से आँख सेकते हैं। उनके रोज़ बदलती हुई कपड़ों को देखते हैं, आज कौन सा पहन के आई है, कल कौन सा पहन कर आएगी। जब वो गर्लफ्रेंड बन जाती है तो फिर हम ऑर्डर करते हैं और वो उसी तरह का पहनती है जिस तरह का हम छवि अपने मन में रखते हैं। फिर क्या होता है, उसके जुल्फ़ों को देखते हैं, वो आज किस तरह के मेकअप करके आई है, आज वो ऊपर से सर से लेकर पाँव तक क्या क्या पहनी है। और लड़कियां भी अलग अलग शब्दों का प्रयोग करती हैं हमको रिझाने के लिए, क्योंकि हम भी ऐसा ही चाहते हैं कि कुछ इस तरह का बात बोले जो मेरे कल्पना में ठीक बैठे, एकदम फिट बैठे, और धीरे धीरे वो हमारी ही कल्पना में ठीक ठीक उतरने लगती है और उससे हमको आनंद मिलने लगता है। वो बात अलग है कि आनंद तो हमको भोजन से भी मिलता है, लेकिन वही भोजन देर तक खिलाया जाए या उसी समय कोई एक्सीडेंट की बात याद आ जाए तो भोजन से रस गायब हो जाता है, क्योंकि महत्वपूर्ण वो घटना हो जाती है जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है और मेरे ही आसपास के कोई सदस्य का हो जाता है, तो उस भोजन से रस घट करके और वहाँ पे चली जाती है और हम दौड़े भागे जाते हैं कि भाई क्या हुआ है ना, एक्सीडेंट हुआ तो किसका हुआ, चलो भाई चलते हैं। और जब पता चलता है कि मेरे बहुत ही करीबी का ही एक्सीडेंट हुआ है तो फिर क्या भोजन और क्या मौसम, सब चीज़ फीका हो जाता है। तो इससे यही निष्कर्ष निकलता है कि जो मिठास पैदा हो रही थी उस भोजन से, असल में वो भोजन से वो मिठास नहीं आ रही थी, वो मिठास, वो आनंद मेरे भीतर से ही उस भोजन के लिए उमड़ रहा था। इसलिए जब एक्सीडेंट में मेरे करीबी का नाम आया तो अपने आप भोजन से मिठास आना बंद हो गया, अर्थात मिठास भोजन से नहीं मेरे भीतर से ही उसके लिए उठ रही थी। तो जो हम समझते हैं कि लड़की से ही वो मिठास, वो आनंद, वो तृप्ति नज़र आ रही है, पर ऐसा नहीं है। वो तृप्ति, वो मिठास, वो आनंद मेरे भीतर से ही उसके लिए उमड़ रही थी। बस इस चीज़ को यदि हम समझ जाते हैं तो पेड़ों के लिए भी, वृक्षों के लिए भी हम इस तरह का मिठास अपने भीतर से उत्पन्न कर सकते हैं उनके लिए। आखिर क्या कारण है कि रात दिन लड़की के बारे में सोचते हैं, उसकी पतली आवाज़, उसका जो मर्दों की अपेक्षा जो छोटी कंपन वाली जो आवाज़ है बहुत पसंद आती है। क्या बताएं लड़की के बारे में, आज वो क्या लिपस्टिक लगा कर आई है, आज वो बिंदी किस तरह की साटी है, आज उसका लट कितना पतला है, या उसका लट चेहरे के किस साइड में लटका हुआ है, गाल के किस कोने को छू रही है उसका लट, सब चीज़ पसंद आता है। और पसंद आना भी चाहिए, क्योंकि वो पसंद ज़िंदगी भर काम आती है ना। जो लड़की को आप पसंद करते हैं वो एक जीवन साथी बनने वाली होती है। तो फिर इस तरह का अगर घटना घट रहा है उस उम्र में तो कोई गलत बात भी नहीं है। पीछे का इतिहास शिव शक्ति का आप देख लीजिए, कृष्ण राधा का आप देख लीजिए, लेकिन उन लोगों में थोड़ा मर्यादा था। हम लोग थोड़ा मर्यादा को पार कर जाते हैं।
उन लोगों ने प्रेम से भी बड़ा, लड़की और लड़का का जो प्रेम होता है उससे भी बड़ा अपने कर्तव्य को प्राथमिकता दी है। इसीलिए वो आज भगवान है। और हम क्या करते हैं, कर्तव्य को निर्वाह ही नहीं करते हैं, प्रेम में इतना डूब जाते हैं कि वही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगने लगता है। यदि मेरे भाइयों, मेरे बंधुओं, मेरे दोस्तों, मेरे सहपाठियों, यदि आप प्रेम करते हैं और उस प्रेम में कर्तव्य को सबसे आगे रखते हैं, कर्तव्य का मतलब ये हो गया कि प्रेम में पड़े हुए हैं लेकिन आसपास किसी लोगों को ठेस ना पहुंचाए। इस प्रेम के लिए आसपास के सभी लोगों को धीरे धीरे उस प्रेम में शामिल करें तो लड़की को भी अच्छा लगता है। कर्तव्य का मतलब हो गया, यदि इस प्रेम के खिलाफ कोई जा रहा है तो थोड़ा इंतज़ार करेंगे, उसे मनाएंगे, उनके भी सुख दुख, उनके भी भावनाओं का ख्याल रखेंगे और फिर धीरे धीरे हम अपने प्रेम को आगे करेंगे। लेकिन हम करते क्या है, सबको पीछे छोड़ देते हैं बिना उनकी भावनाओं को ख्याल में रखते हुए, और हम अपने प्रेम को आगे कर लेते हैं। और होता क्या है, अंजाम बहुत बुरा हो जाता है। अंजाम तो बुरा महान शिव के साथ भी हुआ था, लेकिन कारण शक्ति बनी थी। सती ने मनमाने ढंग से शिव को चलाना चाहा और अंजाम बहुत बुरा हुआ। तो मनमाने ढंग से ना आप चलिए और ना आप अपने गर्लफ्रेंड को चलने दीजिए। दोनों मिल करके यदि प्रेम के राह पर आगे बढ़ते हैं तो फिर वो प्रेम नहीं, वो एक कर्तव्य, वो एक कर्म जैसा मालूम होने लगता है और फिर प्रेम सार्थक हो जाता है। मेरा तो यही मानना है दोस्तों। जब सब चीज़ ठीक ठाक चलने लगती है तब हम बहुत हद तक उसके प्रेम में डूबना चाहते हैं। और डूबने का अंत कहाँ होता है, उसके हृदय में जा कर के होता है। उसको हृदय को इतना अच्छा से समझते हैं, उसके हृदय को उस लड़की के हृदय की ऊंचाई जहाँ होती है उस ऊंचाई को प्राप्त करना चाहते हैं। तो लड़की भी आपके हृदय के उस ऊंचाई को प्राप्त करना चाहती है। तो हृदय की ऊंचाई क्या है मेरे भाई?